Good morning students, all of you, how are you? Fine. नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो लिमिट्स की आज पहली क्लास है, तो आज से हम लिमिट स्टार्ट करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधे टॉपिक पे। लिमिट्स का मतलब क्या होता है? लिमिट्स का मतलब क्या होता है? लिमिट्स का मतलब होता है, पहले सुन लो लिमिट्स को बोलते कैसे, लिखते कैसे हैं। हम इससे देते हैं लिमिट और नीचे देते हैं एक्स, एरो बनाते हैं और जो भी यहाँ लिखा है, तो इस पूरी बात का मतलब बोलते हैं हम लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो। ठीक है, या टू, जो भी लिखा है। इसका मतलब होता है कि एक्स की वैल्यू एग्जैक्टली टू नहीं है, टू से थोड़ी कम भी हो सकती है और टू से थोड़ी ज़्यादा भी। इट मीन्स इट कैन बी 2.0001 और इट कैन बी 1.9999999996, है ना, वॉट एवर इट इज़। इस टू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अच्छा जी, अब सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। अब हमारे पास मान लो क्वेश्चन गिवन है लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 और क्वेश्चन आया एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 2। एक क्वेश्चन आया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अब इन दोनों में क्या अंतर है? अगर मैं ये जो x की वैल्यू 2 है इसमें पुट करता हूँ तो मेरी वैल्यू आती है 2 स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2 प्लस 2। ऊपर आ गया 8, नीचे आ गया 4, 2 आंसर आ गया। लेकिन अगर मैं यही 2 की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो ऊपर आता है 2 स्क्वायर माइनस 4, नीचे आता है 2 माइनस 2 और ये आ गया 0/0। तो पहली बात तो ये बता दूं कि 0/0 को बोलते हैं हम अनडिटरमाइंड फॉर्म। अगर आपका आंसर 0/2 आया तो भी चलेगा, बिकॉज इट इज़ इक्वल टू 0। कभी 2/0 आया ये भी चलेगा, ये होता है इन्फिनिटी। लेकिन अगर कभी 0/0 फॉर्म आया तो ये फॉर्म नहीं आनी चाहिए। बेसिकली मुझे पूरे लिमिट्स चैप्टर में, पूरे लिमिट्स में बस इस 0/0 फॉर्म को इग्नोर करना है। इग्नोर नहीं मतलब उसको रेक्टिफाई करना है। ऐसा करना है कि मेरी 0/0 फॉर्म ना बचे, या तो ये आ जाए या ये आ जाए या कोई वैल्यू आ जाए। तो इसे बचाने के लिए क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो मेरा आंसर यही आ गया सीधा, क्योंकि मैंने बताया 0/0 बचनी चाहिए, या तो 0/0 फॉर्म आ ही नहीं रही है। लेकिन अगर 0/0 फॉर्म आती है तो आपको उसको बचाना है, उसको किसी तरह रेक्टिफाई करना है, उसको किसी तरह 0/0 फॉर्म को नहीं लाने देना है। ठीक है, तो अगर 0/0 फॉर्म आती है तो उसको बचाने के लिए आपके पास फ़िलहाल फैक्टर तरीका है कि आप ऊपर नीचे के फैक्टर कर सकते हो, और फैक्टर अगर कट हो रहे हैं तो उन्हें काट भी सकते हो। और एक बात मैं बता दूं, ये सीक्रेट है, ये किसी से बताना मत। ये सीक्रेट ये है कि अगर कभी 0/0 फॉर्म आ रही है और लिमिट एक्स टेंडिंग टू जो भी है, मान लो a है, तो x माइनस a ऊपर नीचे से कट जाएगा, और जब x माइनस a कट जाएगा आपको उसके बाद लिमिट लगानी है, अगर हम फैक्टर वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं तो। ठीक, बात समझ में आई? ये सीक्रेट है कि जब भी लिमिट ये होगी तो ये चीज़ 101% कटेगी, तभी लिमिट अप्लाई हो सकती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन लेते हैं सीधा। जैसे ये क्वेश्चन लिया मैंने, तो पहले मैंने देखा कि यार 0/0 फॉर्म आ भी रही है कि नहीं आ रही है, तो मैंने सीधा वैल्यू पुट कर दी। तो ये आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 3 प्लस 3। अब देखो मैंने ये चीज़ यहाँ नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? क्योंकि जब मैं x की वैल्यू पुट कर दूंगा तब मैं ये चीज़ नहीं लिखूंगा, और जब तक पुट नहीं करूंगा तब तक मैं ये वैल्यू लिखता रहूँगा। जैसे मतलब मैं बोलूँ आपसे, जैसे अभी बताऊंगा मैं। तो मैंने लिमिट लगाई तो यहाँ आ गया 9 + 9 18, यहाँ आ गया 6, तो आंसर आ गया 3, और यही आंसर है। मैंने बताया था 0/0 फॉर्म नहीं आनी चाहिए, बाकी सब चलेगा। अब अगर इसमें देखें, रख के देखते हैं वैल्यू। ऊपर आ गया 5 का स्क्वायर माइनस 25 अपॉन 5 माइनस 5, ये तो 0/0 फॉर्म आ रही है, इसका मतलब ये नहीं आनी चाहिए। तो इसे बचाने के लिए फैक्टर कर लेते हैं।
अब देखो मैं यहाँ पे लिखूँगा लिमिट x टेंडिंग टू 5, ये लिखूँगा क्योंकि मैंने इसके फैक्टर कर रहा हूँ अभी मैं लिमिट नहीं रख रहा हूँ, तो इसके फैक्टर हो रहे हैं x माइनस 5 x प्लस 5, नीचे मेरा x माइनस 5 बैठा है। अब देखो मेरा सीक्रेट आपको याद आया कि जब भी लिमिट x टेंड्स टू a होगी तो x माइनस a कटेगा, और जब ये कट जाए, अभी मैंने लिमिट वैल्यू पुट नहीं करी है तो मैं लिख रहा हूँ उसे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे लिखते नहीं है मार्क्स कट जाते हैं। लिमिट लगा दूंगा तो 5 + 5 10 आ गया आंसर, सिंपल। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें है लिमिट x टेंडिंग टू -2, तो मैं रख कर देख लेता हूँ वैल्यू भाई। -2 का क्यूब +8 अपॉन -2 + 2, तो ये हो गया -8 + 8 अपॉन -2 + 2, ये तो 0.0 आ गया, इसका मतलब ये नहीं चलेगा। तो मैं लगाऊंगा, ऊपर लगाऊंगा a³ माइनस b³ का फॉर्मूला। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे a³ माइनस b³ का फॉर्मूला, ये होता है a प्लस b प्लस है यहाँ पे, और ये होता है a² + b² माइनस ab, ये फॉर्म में है लगा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा x + 2 x² प्लस मतलब a² + b² यानी 2 का स्क्वायर 4 और माइनस ab यानी कि माइनस के 2x, और नीचे मेरा x + 2 बैठा है। देखो फिर मेरा सीक्रेट आपको याद आएगा कि जो भी लिमिट होगी, अगर मैं x की लिमिट -2 है तो इसको इधर लेके जाऊंगा जब x + 2, ये चीज़ कटनी चाहिए, और ये कट गई। बस कटने के बाद आपको लिमिट लगानी है, बस x की वैल्यू -2 पुट कर दो, तो -2 का स्क्वायर + 4 -2 इंटू -2, ये आ गया 4 + 4 + 4 12 आंसर आ गया। ठीक है, कुछ टेक्निकल चीज़ नहीं है, बड़े आराम से हो जाना है। बस आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ पहले वो करने हैं, उसके बाद आपको RS अग्रवाल करनी है या RD शर्मा करनी है, जो भी आपके पास है। NCERT एकदम मत करना, क्योंकि NCERT में क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, तो आपको प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलिए अब देखो ये क्वेश्चन है 3 रख के देखते हैं। ऊपर आएगा 9 - 12 + 3 0 आ गया, नीचे आया 9 - 6 - 3, ये भी 0 आ गया, 0.0 फॉर्म भरिए, इसका मतलब हम इसे लिमिट नहीं रख सकते, तो हमें ऊपर नीचे के फैक्टर करने पड़ेंगे। तो मैंने ऊपर नीचे मिडिल टर्म स्प्लिट कर दी, तो x² - 3x - x + 3, और नीचे कर दी x² - 3x + x - 3। अब देखो लिमिट में लिख रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ मैं, ये गलती बिल्कुल मत करना। अब इसके फैक्टर हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे x - 3 और x - 1, नीचे हो जाएंगे x - 3 और x + 1। देखो फिर मेरा सीक्रेट आपको याद आया कि मैंने लिमिट थी x - 3, तो ये कटेगा अगर हम फैक्टर कर रहे हैं। जब तक ये नहीं कटेगा तब तक आपको लिमिट नहीं लगानी है, बस अब आपको लिमिट लगानी है, तो मैं वैल्यू नहीं लिखूँ, ये चीज़ नहीं लिखूँगा। तो 3 - 1 अपॉन 3 + 1 2/4 1/2 आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट देखो क्या 0.0 रख के देखो जरा, मैंने रख रहा है इस बार, वीडियो पॉज करो और देखो 0.0 आ रहा है क्या। चलो 0.0 आ रहा है, इसका मतलब फिर हम लगाएंगे, इसमें ऊपर लगाएंगे a³ - b³, नीचे लगाएंगे a² - b², क्योंकि इसको लिख दूंगा मैं 4 का क्यूब और इसको लिख दूंगा मैं 4 का स्क्वायर। ऊपर लगाया a³ - b³, a - b a² + b² + ab, नीचे लगाया a² - b² a - b इंटू a + b, फिर देखो फिर कट गया। बस अब आपको लिमिट लगानी है, अब मैं ये चीज़ नहीं लिखूँगा, तो 16 + 16 + 16 अपॉन 4 + 4 48/8 6 आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब बात आती है कि आप फैक्टर भी कब तक करोगे भाई। पावर अगर सपोज ऐसी भी पावर आ गई, मैं कह रहा हूँ x की पावर 17 - a की पावर 17 अपॉन x - a आ गया। अब इसके फैक्टर तो होने के नहीं है, तो जब ऐसी पावर आ जाए जिसके फैक्टर नहीं कर सकते हैं हम, तो उसके लिए हमने 2 फॉर्मूले बनाए हैं। पहला फॉर्मूला है लिमिट अगर x टेंड्स टू a है तो x की पावर n - a की पावर n अपॉन x - a, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है n इंटू a की पावर n - 1। लेकिन इसकी 2 शर्तें हैं, 2 क्या 3 शर्तें हैं। पहली बात तो ये दोनों n पावर सेम होनी चाहिए, और दूसरी है जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ होनी चाहिए, और जो चीज़ यहाँ है वो चीज़ यहाँ होनी चाहिए, और लिमिट यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए। बस 3 शर्तें हैं ये। अगर ये 3 शर्तें अप्लीकेबल हैं तो वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला डायरेक्टली। ठीक है, क्लियर। जैसे
मैंने कहा ये फॉर्मूला है, देखो जी क्या इसमें तीनों बातें सेटिस्फाई कर रही हैं, देख लेते हैं भाई। ये n और ये n सेम है, तो n की वैल्यू आ गई मेरी 5/2। जो चीज़ यहाँ है वो चीज़ यहाँ है, ये भी सही है, और लिमिट है यहाँ से यहाँ तक, ये भी ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, तो n इंटू ए की पावर n-1, तो आंसर आ जाएगा 5/2 a की पावर 3/2। देखो मैंने यहाँ पे लिमिट ये चीज़ नहीं लिखी क्योंकि मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। लेकिन ये तीनों शर्तें कभी कभी दी नहीं जाती, कभी कभी ये तीनों शर्तों में से कुछ चीज़ दे देते हैं, कुछ हमें बनानी पड़ती है, मैनिपुलेशन करना पड़ता है। जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिया, अब इसमें दो बातें तो सेटिस्फाई कर रही हैं भाई, लिमिट यहाँ से यहाँ तक है और ये जितनी पावर यहाँ है उतनी पावर यहाँ है। वैसे मिसप्रिंट है ये, इसे भी आप 5/3 कर लो, मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। तो जो लिमिट यहाँ है वही लिमिट यहाँ है, लेकिन एक गड़बड़ है, जो चीज़ यहाँ है वो चीज़ यहाँ नहीं है, और जो चीज़ यहाँ है वो चीज़ यहाँ नहीं है। तो पहला काम तो हम ये करते हैं कि ऊपर तो हम ऐसे ही रहने देते हैं, लेकिन नीचे मैंने क्या किया, मैंने दोनों में +2 कर दिया, जिससे कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 2 से 2 कट जाता है। लेकिन हमारी एक शर्त पूरी हो गई, मतलब हमारी दो शर्तें पूरी हो गई कि हमारे पास ये n और ये n सेम है, जो यहाँ है वही यहाँ है। लेकिन अभी एक शर्त और रह रही है कि लिमिट हमारी यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए। अब सपोज़ करो मैं कहूँ x = a है, मैं बोथ साइड अगर +2 कर दूँ तो कुछ फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। तो जो टेंड्स टू का साइन होता है दैट वर्क्स सिमिलरली एज इक्वल टू, तो मैंने बोथ साइड यहाँ पे x+2 ऐड कर दिया, तो मेरी लिमिट हो गई x+2 टेंडिंग टू a+2। नाउ और कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, तीनों शर्तें सेटिस्फाई हो रही हैं। अब लगा देंगे फॉर्मूला, तो n इसमें a की वैल्यू हो जाएगी a+2 और 5/3 - 1, तो आंसर आ गया 5/3 a+2 की पावर 2/3। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। कभी कभी यही फॉर्मूला हमें बनाना पड़ता है, ऊपर भी नीचे भी, क्योंकि हमारे पास नीचे x - a होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x - a नहीं है, यहाँ पर तो यार a³ - b³ है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास ऊपर है x की पावर 5 -2 की पावर 5 और नीचे है x³ - 2 का क्यूब। तो मैं चाह रहा हूँ फॉर्मूला बन जाए, तो मैंने क्या किया, मैंने ऊपर नीचे x - 2 से डिवाइड कर दिया। जब मैंने x - 2 से डिवाइड कर दिया तो मैंने लिमिट यहाँ अलग लिख दी और लिमिट यहाँ अलग लिख दी, क्योंकि हम ऊपर नीचे लिमिट को डिवाइड कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ लगा दिया वही फॉर्मूला ऊपर अलग, और यहाँ लगा दिया ऊपर फॉर्मूला अलग नीचे अलग। तो ये हो गया n इंटू ए की पावर n-1, नीचे हो गया n इंटू ए की पावर n-1, तो ये हो गया 5 इंटू 2 की पावर 4/3 इंटू 2 की पावर 2, ये कट गया 4 टाइम्स, तो मेरा आंसर आ गया 20/3, ये मेरा आंसर। ठीक है, ये दो बातें बता दी मैंने आपको। पहली बताई, मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, पहली बताई कि जब हम ऊपर नीचे के फैक्टर कर सकते हैं। दूसरी बताई x की पावर n माइनस a की पावर n/x - a का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। तीसरी बात आ रही है, तीसरी बात तब आ रही है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर रूट है, एक रूट है या दो रूट हैं और बीच में माइनस साइन है। अब ये चीज़ नीचे भी हो सकती है, मान लो ऊपर ऐसे बैठा है, और कभी कभी ऐसा भी होगा कि नीचे रूट होगा और माइनस होगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि ऊपर भी रूट होगा और नीचे भी रूट होगा। तो इन तीनों केसेस में आपको करना है रैशनलाइज। ऊपर होगा तो ऊपर को रैशनलाइज, नीचे होगा तो नीचे को रैशनलाइज, दोनों होगा तो दोनों को रैशनलाइज। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें ऊपर बीच में माइनस है, तो मैं करूँगा रैशनलाइज, यानी कि मैं √x + h प्लस √x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूँगा, लगाऊंगा a + b a - b, और ये चीज़ मैं लिखूँगा कि मैंने कोई लिमिट नहीं लगाई है अभी। तो ये हो जाएगा √x + h का होल स्क्वायर माइनस √x का स्क्वायर, और नीचे वाले को कुछ नहीं करते, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं।
उसके बाद हमने लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये हो गया x प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन ये हो गया h, और ये एज इट इज़ छोड़ दिया। मैं अभी देखो ये चीज़ लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने अभी वैल्यू अप्लाई नहीं की है। ये x से कट जाएगा, उसके बाद h कट जाएगा। अब लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ तो अब नहीं लिखूँगा मैंने h को 0 पुट कर दिया, रूट एक्स प्लस रूट एक्स आ गया, 1/2 रूट एक्स आ गया। ये मेरा आंसर होगा। क्लियर है? चलिए बढ़िया। इसमें भी ऊपर रूट है, मैं चाहता हूँ कि इसे आप बना करें, डू योरसेल्फ, कोशिश करें। नीचे रूट है देखो यहाँ पे, इसे भी कर देते हैं, इसे मैं कर देता हूँ। तो मैंने इसमें क्या करना है, रूट एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट 3x माइनस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, जो मैंने बताया आपको। अब इसके मैंने फैक्टर कर लिए x प्लस 2 और x माइनस 2, और इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया, इसमें कोई चेंज नहीं किया। और ये भी लिखूंगा क्योंकि मैंने अभी लिमिट अप्लाई नहीं करी है। और यहाँ लगाऊंगा मैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो रूट हट जाएगा दोनों का, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 माइनस 3x माइनस 2। ये लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 2 एज इट इज़, ऊपर वाला सब कुछ एज इट इज़, कोई चेंज नहीं किया, कोई भी चेंज नहीं किया। और नीचे वाले में मैंने सॉल्व कर लिया। नीचे वाला सॉल्व होता है क्या आया, ये आया x माइनस 3x माइनस 2x और 2 प्लस 2 4। अब अगर मैं नीचे से -2 कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा x माइनस 2, तो x माइनस 2 से x माइनस, देखो सीक्रेट मैंने बताया था ना, जब भी लिमिट ऐसा आएगा तो कटेगा। अब आपको लिमिट लगानी है, x की वैल्यू 2 पुट कर देनी है। अब मैं ये चीज़ नहीं लिखूँगा, तो 2 प्लस 2 4 हो गया, ये हो गया रूट 4 प्लस रूट 4 अपॉन नीचे आया -2, तो ये हो गया 4, ये हो गया 2 प्लस 2 अपॉन -2, 4 इंटू 4 अपॉन -2, तो ये आ गया -8। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब देखो रूट दोनों में है, ऊपर भी है नीचे भी है, तो इस केस में हम दोनों को रैशनलाइज करेंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। मैंने पहले ऊपर वाले को रैशनलाइज किया, तो 3 प्लस रूट 5 प्लस एक्स अपॉन 3 प्लस रूट 5 प्लस एक्स। मैंने नीचे वाले को भी रैशनलाइज कर दिया, तो 1 प्लस अंडर रूट 5 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 5 माइनस एक्स। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा और इसको छोड़ दूँगा एज इट इज़, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा और इसको छोड़ दूँगा एज इट इज़। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अभी लिमिट ये भी लिखेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 5 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस 5 माइनस एक्स। अब क्या क्या बचा, एक तो ये बचा एज इट इज़, इसका मैंने कुछ नहीं किया, और एक ये बचा एज इट इज़, इसका मैंने कुछ नहीं किया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आता है, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 4, ये आ गया 4 माइनस एक्स अपॉन ये आ गया x माइनस 4, बाकी सब एज इट इज़। अब जब मैं इसे काटूंगा तो माइनस कॉमन ले रहा, माइनस आ जाएगा। नाउ अप्लाई द लिमिट, x की वैल्यू 4 रख देंगे, तो 1 प्लस अंडर रूट 1 अपॉन 3 प्लस अंडर रूट 9, तो ये हो गया -2 अपॉन 6, यानी -1 अपॉन 3 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये थी रूट वाले क्वेश्चन की कहानी, या तो ऊपर रूट आएगा या नीचे रूट आएगा या दोनों में रूट आएगा। आगे चलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है रूट तो दोनों आ रहे हैं लेकिन माइनस नहीं है। देखो यहाँ तो माइनस है लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, तो केवल मैं रैशनलाइज इसको करूँगा, मैं इसको नहीं करने का, क्योंकि यहाँ तो माइनस ही नहीं है। तो जहाँ माइनस होता है हम केवल उसी को रैशनलाइज करते हैं। अच्छा, ये बात और है, ये बात चेक कर लेना कि जितने भी क्वेश्चन किए हैं मैंने, सब में 0/0 फॉर्म आ रही है, इसीलिए हम रैशनलाइज करते हैं। अगर हम 0/0 फॉर्म ना आती तो हम सीधे वैल्यू पुट कर सकते हैं। आप चाहो तो इसमें पुट कर चेक कर लो, इसमें देखो 0/0 फॉर्म आ रही है। चलिए जी, तो ऊपर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, a प्लस बी ए माइनस बी लगा दिया, ये लिखूंगा मैं एज इट इज़ क्योंकि वैल्यू नहीं पुट करी है मैंने। तो a प्लस एक्स माइनस ए, नीचे आ गया x अंडर रूट ए प्लस एक्स, और ये आ गया रूट a प्लस एक्स प्लस रूट a सही कट गया, x कट गया, बस अप्लाई लिमिट, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट a इंटू ए, और ये आ जाएगा रूट a प्लस रूट a,
तो ये हो जाएगा 1/a और ये हो जाएगा 2√a, ये हो जाएगा 1/2a√a, या तो ऐसे छोड़ दो और चाहो तो इसकी पावर को सॉल्व कर लो, ये एक बार 3/2 हो जाएगा, तो ये की पावर 3/2। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब हमने जो शुरुआत की थी फैक्टर से, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि फैक्टर करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे भाई ऊपर तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे आराम से, क्योंकि ऊपर तो देखो मैं कर दूंगा x की पावर 4 माइनस 2x² माइनस x² प्लस 2, तो x² कॉमन, x² माइनस 2 माइनस x² माइनस 2, तो ये हो गया x² माइनस 2 और ये हो गया x² माइनस 1। तो इसके और फैक्टर हो रहे हैं x² माइनस 2, इसके हो गया x प्लस 1 और x माइनस 1। ठीक है जी, चलिए अब हम नीचे के फैक्टर कैसे करें। भाई देखो, ये बात तो क्लियर है कि क्यूबिक के फैक्टर करने का केवल एक ही तरीका बना है आज तक, वो है हिट एंड ट्रायल। हमने 9th क्लास में पढ़ा है, जब भी हम क्यूबिक सॉल्व करते हैं तो हिट एंड ट्रायल लगाते हैं, लेकिन जब लिमिट्स में क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको एक प्यारी सी टिप्स दे दूंगा। वो टिप ये है कि जैसे हम हिट एंड ट्रायल में पहले x को 1 रख दें, फिर 2 रखते हैं, फिर 3 रखते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना। इसमें जो भी लिमिट दी हो आपको डायरेक्ट वही पुट करना है, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 5 हो, और 99.9% उससे 0 आ जाएगा। जब मैं पुट कर रहा हूँ 1 तो मेरा 0 आ गया, तो मैं x माइनस 1 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा नीचे वाले को, और कोई तरीका हमारे पास नहीं होता। तो मैंने x² से किया, तो ये हो गया x³ माइनस x², साइन चेंज कर देंगे, तो ये बच गया मेरा, ये तो कट गए, ये बचा मेरा माइनस के 4x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस के 4x माइनस के 4x² प्लस 4x, टिंग टिंग, ये कटा टिंग, तो ये हो गया माइनस के x प्लस 1, तो माइनस 1 से कर देंगे, माइनस x प्लस 1, ये कट गए, तो हमारा जो बचा केवल ये बचा। तो इसका मतलब मैं नीचे वाले यानी कि इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ दिस इनटू दिस। ठीक है, चलिए लिख देते हैं दोनों को। मैंने ऊपर के फैक्टर किए थे, ऊपर फैक्टर आए थे मेरे x² माइनस 2 और x प्लस 1 और x माइनस 1, नीचे क्या आया x माइनस 1, x² माइनस 4x माइनस 1। फिर से आप मुझे सिगरेट आपको याद आया, ये कट गया, बस अप्लाई द लिमिट, 1 माइनस 2 2 1 माइनस 4 माइनस 1, नीचे आ गया, ऊपर आ गया माइनस 2, नीचे आ गया माइनस 4, 1/2 आंसर आ गया। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इसे बहुत ध्यान से सुनना। मैंने 3 की पावर x/2 को y सपोज कर लिया। क्यों किया मैंने ऐसा कुछ, मैं चाहता तो 3 की पावर x को भी y सपोज कर सकता था, लेकिन जब मैं ऐसा करता तो 3 की पावर x/2 बन जाता √y, जो कि मुझे प्रॉब्लम कर सकता था, तो इसलिए मैंने इसको y माना। अब मैं स्क्वायरिंग करूँगा तो ये वैल्यू y² हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए पहले थोड़ा सा लिमिट इसको क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसको लिखा मैंने एज इट इज़, इसको लिखूँगा मैं 3 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर x, इसको 12 एज इट इज़, इसको 3 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x/2। अब मैंने इसको y मान लिया, तो ये y² हो गया। चलो रख देते हैं वैल्यू, तो ये हो गया y² माइनस 27 अपॉन y² माइनस 12, नीचे हो गया 27 अपॉन y² माइनस y। अब समस्या आई कि यार हमने सब कुछ y में तो चेंज कर लिया, लेकिन लिमिट तो अभी भी x की है। नहीं जी, हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, तो मुझे x की वैल्यू यहाँ पुट करने की, जहाँ मैंने लेट किया है। तो अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू आती है 3 की पावर 2 अपॉन 2, 3 की पावर 1 आती है 3 आती है, तो y टेंडिंग टू 3 हो गया। अब हम ऊपर नीचे का एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर का एलसीएम लिया तो ये हो गया y की पावर 4 माइनस 12y² माइनस 27, नीचे हो गया 27 माइनस y की पावर क्यूब y की 3। अब देखो ऊपर तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही है आराम से, y की पावर 4, देखो ये लिखूंगा मैं अब तक, मैंने क्योंकि वैल्यू पुट नहीं करी है अभी तक, अगर जो नहीं लिखेंगे उनके नंबर कट जाएंगे। तो y की पावर 4 माइनस 9y² माइनस 3y² माइनस 27, लेकिन मुझे तो माइनस में लाना है, तो कुछ प्रॉब्लम है कोई। यहाँ माइनस आया माइनस 12 और ये 27 आया। मेरे ख्याल से क्वेश्चन में मिसप्रिंट होना चाहिए, या तो क्योंकि ये या तो प्लस होना चाहिए, क्योंकि प्लस नहीं हुआ तो फैक्टर नहीं हो पाएंगे। तो मेरे ख्याल से प्लस हुआ, आप एक बार किसी और बुक में चेक कर लेना, मेरे ख्याल से यहाँ पे प्लस होना चाहिए। चलिए जी, यहाँ लगाते हैं इसे 3 का क्यूब और लगाते हैं a³ माइनस b³ a माइनस b
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ऊपर के फैक्टर कर लेते हैं पूरे, लिमिट y टेंड्स टू 3, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर कॉमन लेके वाई स्क्वायर माइनस 9 माइनस 3 कॉमन लेके वाई स्क्वायर माइनस 9, नीचे हो जाएगा 3 माइनस वाई, और बाकी सब ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं। ऊपर से वाई स्क्वायर माइनस 9 कॉमन आ जाएगा, बचेगा वाई स्क्वायर माइनस 3, नीचे हमने माइनस कॉमन ले लिया, वाई माइनस 3 और 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y, और लिमिट ये लिखेंगे भूलना मत, y टेंडिंग टू 3। इसके फिर फैक्टर कर लेते हैं y प्लस 3 और y माइनस 3, और ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 3 और नीचे हो गया माइनस वाई माइनस 3 और 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y। अब ये कट जाएगा इससे, अप्लाई द लिमिट, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9 माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस 9 प्लस 9 प्लस 9, तो 6 या 36 अपॉन माइनस 18 नहीं 27, 9 9 27 होता है भैया, गलती मत करो। तो 9 या 27, 9 चौक 36 माइनस 4/3 आंसर आ गया। ठीक है जी। अब एक छोटा सा टॉपिक और बचा है। अगला क्वेश्चन, अगला फॉर्मूला होता है, अगर x टेंड्स टू 0 हो तो e की पावर x माइनस 1/x 1 होता है, लेकिन ये तीनों x सेम होने चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं लग सकता। सेम नहीं है तो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ 4x है तो मैंने 4 बनाया, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, और लिमिट है x टेंडिंग टू 0, तो 4x टेंडिंग टू 0 भी होगी, क्योंकि 0 इंटू 4 तो 0 होता है। तो ये क्वेश्चन बन गया, लिमिट 4x टेंडिंग टू 0, 4 यहाँ आ गया, e की पावर 4x माइनस 1/4x, नाउ इट बिकम्स 1, आंसर इज 4। ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम इसको लिखेंगे ई स्क्वायर इंटू ई की पावर x माइनस ई स्क्वायर अपॉन x टेंडिंग टू 0, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा ई की पावर x माइनस 1/x, और ये पूरा फॉर्मूला 1 हो जाएगा, फिर से आंसर आ जाएगा ई स्क्वायर। ठीक है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें हम क्या करते हैं, जो चीज़ यहाँ है वो चीज़ कॉमन ले लेते हैं, या जो चीज़ नीचे है उसको y मान लेते हैं। दोनों आसान पड़ेंगे। मैं नीचे वाले को y मान रहा हूँ, नीचे है y माइनस x माइनस 4, तो मैंने x माइनस 4 को y मान लिया, तो x की वैल्यू आ गई y प्लस 4। बस आपको इतना करना है कि ये x की वैल्यू आपने जहाँ जहाँ x लिखा है सब जगह पुट कर देनी है। तो लिमिट आ जाएगी y प्लस 4 टेंड्स टू 4, ई की पावर y प्लस 4 माइनस ई की पावर 4 अपॉन y प्लस 4 माइनस 4। यहाँ भी 4 से 4 कट गया, यहाँ भी 4 से 4 कट गया, इसको लिख दिया मैंने, ये तो y टेंड्स टू 0 हो गया, ये हो गया e की पावर y इंटू ई की पावर 4 माइनस ई की पावर 4 अपॉन y। इसमें से e की पावर 4 कॉमन ले सकते हैं, तो बच गया e की पावर y माइनस 1/y, ये 1 हो गया, और मेरा आंसर आ गया e की पावर 4। ठीक है। तो आपकी पहली एक्सरसाइज इन सारे क्वेश्चन से हो जाएगी। कोशिश करिए, और जितना आप पेन चलाएंगे उतना ही अच्छा होगा। मेरे खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, या आपके वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। जब तक आपका पेन नहीं चलेगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। फिर मिलता हूँ लिमिट्स के अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।